नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अभिप्रेरणा के स्रोत सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन और नेचर ऑफ मोटिवेशन अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों हैं। प्रक्रिया रूप में अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त करती है। और परिणाम रूप में यह वह आंतरिक शक्ति या ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त करती है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता या नीड से होता है। अभिप्रेरणा एक प्रबल भावात्मक उत्तेजना की स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक तनाव साइकोलॉजिकल टेंशन उत्पन्न होता है, जिसे कम करने के लिए वह क्रियाशील होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है। जैसे यदि कोई छात्र इंजीनियर बनने के लिए अभिप्रेरित हो और उसकी गणित में रुचि ना हो तो भी वह गणित की समस्याओं को हल करने में क्रियाशील रहेगा। वह धीरे धीरे उसकी रुचि भी जागृत हो जाती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक या मोटिव्स कहते हैं। अभिप्रेरकों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया, आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल बाह्य। व्यक्ति चाहे आंतरिक अभिप्रेरकों से अभिप्रेरित हो चाहे बाह्य अभिप्रेरकों से, इनसे उत्पन्न अभिप्रेरणा सदैव आंतरिक होती है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें अंतर्नोद और प्रोत्साहन की भी अपनी ही भूमिका होती है। इसीलिए अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले आवश्यकता या नीड्स आता है। आवश्यकता या नीड्स प्राणी में किसी कमी डिफिशियंसी की पूर्ति का द्योतक होती है। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, शारीरिक फिजिकल और जैविक बायोलॉजिकल। या मनोसामाजिक साइकोसोशियल। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य की शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, जल, वायु व मलमूत्र विसर्जन
आदि और मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य में उसके सामाजिक पर्यावरण के कारण उत्पन्न मनोसामाजिक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर एवं अर्थ आदि। ये आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव या टेंशन उत्पन्न करती हैं और वह इनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है और तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। भूख लगने पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अनुभव होती है। यह उसमें तनाव उत्पन्न कर देती है और इस तनाव के कारण वह भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो उठता है। यह तनाव की स्थिति उसमें तब तक रहती है जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। बोरिंग लैंगफेल्ड ने आवश्यकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। A need is a tension within an organism which tends to organize. The field of organism with respect to certain incentives of goals and to initiate activity directed toward their attainment. अब बात करते हैं अंतर्नोद या चालक या ड्राइव की। आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करती है। ये तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अंतर्नोद अथवा चालक या ड्राइव कहते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना और पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगना आदि। ये चालक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील करते हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन की तलाश करना और प्यास लगने पर पानी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। शेफर व अन्य के अनुसार अंतर्नोद या चालक वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। A drive is a strong and persistent stimulus that demands an adjective response. तीसरा जो स्रोत है वो आता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव। प्रोत्साहन को उद्दीपन या स्टिमुलस भी कहते हैं। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न अंतर्नोद या चालक या ड्राइव को शांत करती है। जैसे भूख की पूर्ति के लिए भोजन भूख प्रेरक को शांत करने के संदर्भ में प्रोत्साहन है। इसी प्रकार काम चालक सेक्स ड्राइव का उद्दीपन प्रोत्साहन है दूसरे लिंग का व्यक्ति, क्योंकि उसी से चालक संतुष्ट होता है। अतः बोरिंग लैंगफील्ड एंड बील्ड के शब्दों में
उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करती है। वहीं हिल्डगार्ड ने भी सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम होती है। इन जनरल एंड अप्रोप्रिएट इंसेंटिव इज दैट विच रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ए ड्राइव। अगला है प्रेरक। प्रेरक या मोटिव्स। प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन, प्रोत्साहन, चालक, तनाव और आवश्यकता सभी आ जाते हैं। गेट्स के अनुसार मोटिव्स टेक ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड आर डिजाइनेड बाय मैनी डिफरेंट टर्म्स सच एज नीड्स, डिजायर, टेंशंस, सेट, डिटरमाइनिंग टेंडेंसीज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स, persisting stimuli and so on। अर्थात आवश्यकताएं प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां और स्थायी उद्दीपक आदि। प्रेरक क्या है, इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इसको जन्मजात तो कुछ अर्जित शक्तियाँ मानते हैं। कुछ इसको व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं मानते हैं और कुछ इनको निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियाँ मानते हैं। पर सभी विद्वान इस बात से सहमत है कि प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं। वास्तव में प्रेरक ही व्यक्ति को उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।